नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से स्रोत या सोर्स होते हैं। इसके अंतर्गत हमने कौन कौन से देशों से इन्हें लिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इंटरनल सोर्स में और एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के रूप में हम 1935 के एक्ट को देखेंगे, जबकि बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम अलग अलग देशों से जो संविधान है उनसे हमने जो भी चीजें ली हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहला देश जो लेंगे वो होगा ब्रिटेन। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की। तो बेटा, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप कई सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1935 एक्ट की विशेषताएं, तो ये चीजें भी आप 1935 के एक्ट में बता सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप है ये, तो सिंगल सिटीजनशिप पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जो लगातार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। प्रीलिम्स की बात करें तो जैसे कि दोहरी नागरिकता के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, सिंगल सिटीजनशिप किस देश में है, भारत में किस तरीके की नागरिकता के प्रावधान है, 1935 का एक्ट किस तरीके का आंतरिक या बाह्य स्रोत है। तो कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनल सोर्स या आंतरिक स्रोत से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेटा 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा एक महत्वपूर्ण आंतरिक स्रोत है और भारतीय संविधान का 60% से अधिक भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो इससे हमने जो फीचर्स लिए हैं, सबसे पहले फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था को समझिए आप। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है बेटा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। किसके मध्य? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जब शक्तियों का विभाजन हो जाता है तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? ये संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम कहलाता है। दूसरा सोर्स हमने लिया है फेडरल 35 के एक्ट से। दूसरी जो बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेटा लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है उसका प्रावधान भी 1935 के एक्ट में मिलता है। नेक्स्ट गवर्नर्स ऑफिस, तो राज्यपाल का पद। राज्यपाल के पद का प्रावधान भी बेटा हमने 1935 के एक्ट से लिया है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध तो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये हमने बेटा कनाडा या कनाडा के संविधान से लिया है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना आप। अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकालीन उपबंध 1935 के एक्ट से लिए गए, जबकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या ठीक है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल या इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की होती हैं और इनके लिए आर्टिकल्स की बात करें तो 352 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल और 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल को लिया गया है। ये आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। हम सेपरेट चैप्टर के अंतर्गत आपातकाल को आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां भी हमारे 1935 के एक्ट से ली गई हैं। 3 लिस्ट की बात करते हैं तो ये 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची में है, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डिवाइड करते हैं। तो पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और तीसरी समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो इनकी शक्तियों का जो विभाजन है 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो शक्तियों के विभाजन की जो 3 सूचियां हैं वो भी हमारे 1935 के एक्ट से ली गई हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम एक्सटर्नल सोर्स पर। बाह्य स्रोत को देखते हैं। तो बाह्य स्रोत में पहला जो देश है हमारा वो है ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम।
संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो बेटा सबसे पहले ब्रिटेन में देखा गया था और हमने ब्रिटेन के संविधान से इसको भारत में लिया है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं कि किस तरीके की विधायी प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये काफी महत्वपूर्ण है बेटा, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। अगर हम इसको थोड़ा सा संविधान के संवैधानिक विकास को देखें तो सबसे पहले 1861 के एक्ट के माध्यम से पोर्टफोलियो सिस्टम जो आया था, वही पोर्टफोलियो सिस्टम एक तरीके का कैबिनेट सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है रिट। तो प्रोरोगेटिव रिट जो है, विशेषाधिकार रिट, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार बेटा, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको काफी सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और इनके बारे में हम डिटेल एक अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, संसदीय विशेष अधिकार पर जो आधारित होगा, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से संसद सत्र के दौरान, संसद सत्र के 40 दिन पहले, संसद सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पश्चात किस तरीके से आप किसी भी संसद सदस्य को किसी भी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस तरीके के अन्य प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था। यहाँ पे समझ लीजिए, बाई मीन्स टू और बेटा कैमरल का मतलब होता है हाउस, यानी कि सदन। तो द्विसदनीय व्यवस्था की जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और लास्ट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है मुख्य रूप से, हालांकि कुछ स्थितियों में हमने दोहरी नागरिकता के प्रावधानों को भी अपनाया है, जिसके लिए अगर हम डुअल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप के साथ में कुछ स्थितियों में डुअल सिटीजनशिप के प्रावधान विद्यमान हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि भारत के संविधान के जो सोर्स है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स में 1935 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत हमने फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर्स ऑफिस यानी कि राज्यपाल का पद, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के होते हैं, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इसके बाद 3 लिस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो शक्तियों के विभाजन की 3 सूचियां हमने यहाँ पर देखी। फिर हमने एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहला देश ब्रिटेन देखा, जिसके अंतर्गत हमने संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, प्रोरोगेटिव रिट यानी कि विशेषाधिकार रिट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार, बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था और सिंगल सिटीजनशिप को देखा। तो नेक्स्ट इस बेटा हम देखेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इससे क्या क्या चीजें हमने ली हैं भारतीय संविधान में। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। इसको थोड़ा आप कनेक्ट कर लीजिए, मौलिक। आप यहाँ देख रहे हैं 3 ही अक्षर है ये, और मौलिक यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में है ये, और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मेंशन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस पार्ट या भाग में है, तो पार्ट 3 और आर्टिकल्स 12 से 35 तक है। नेक्स्ट किया बेटा हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का पद, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में मेंशन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, पहला है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची जो है वो भारतीय संविधान के
7वीं अनुसूची में तीसरी सूची या थर्ड लिस्ट के अंतर्गत आती है। इसमें पहली सूची संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये है आपके संविधान के आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। आप ऐसे समझ सकते हैं कोई भी समस्या जब आ जाती है तो हम 108 को बुला लेते हैं, तो संसद की संयुक्त बैठक जो है वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत होती है। तो ज्वाइंट सिटिंग 108। नेक्स्ट कंट्री है यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत यूनियन। इसके अंतर्गत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमने यहाँ से लिया है। ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आइडियल ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी हमने यूएसएसआर से लिया है। तो इनको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। यूएसए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार यूएसए से लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने यहाँ से ली है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, देखिए उपराष्ट्रपति का पद है जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जो राष्ट्रपति हैं उनके हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ से लिया है हमने। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ज्वाइंट सिटिंग। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट पेज पे था आयरलैंड है। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप डीपीएसपी को कनेक्ट कर लीजिए। डीपीएसपी 4 ही दिख रहे हैं आपको, तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है। ये कई बार पूछा गया है डीपीएसपी किस आर्टिकल में है और किस पार्ट में है, तो पार्ट 4। और आर्टिकल की बात करें हम तो 36 से 51 के अंतर्गत आपके डीपीएसपी आते हैं। इनके बारे में अगर आपको डिटेल पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड क्या होता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। और जो मेथड है बेटा वो कैसा है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल बाय मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनाया गया है। संविधान सभा का चुनाव भी इसी पद्धति से हुआ था। इवन राज्यसभा के चुनाव भी आपके इसी पद्धति से होते हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, पहली चीज तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। 5 क्षेत्रों से किया जाता है, 4 क्षेत्रों से किया जाता है। प्लस इसके अलावा ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया जाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है बेटा, तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं आर्टिकल 80 के अंतर्गत। नेक्स्ट पेज है जापान। तो जापान से बेटा हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। महत्वपूर्ण है ये रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। और रिपब्लिक का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि रिपब्लिक का जो अर्थ होता है इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। देश का प्रमुख या राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। जैसे भारत एक रिपब्लिकन कंट्री है, यूएसए एक रिपब्लिकन कंट्री है। नेक्स्ट, आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
ये भी हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट देश की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बेटा हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। रिवाइज कर लेते हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी और मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस रिपब्लिकन स्ट्रक्चर एंड सेकंड आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट इस वीडियो देखेंगे हम लोग कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति या सलाहकारी क्षेत्राधिकार कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देता है। जैसे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, क्या लिया है हमने यहाँ पे? फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, मतलब शक्तिशाली संघ है और संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था के साथ में क्या रखा है हमने? पावरफुल सेंटर रखा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सशक्त केंद्र, पावरफुल सेंटर हमने कहां से लिया? तो कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द सेंटर, तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों को प्रदान किया जा रहा था। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है बेटा? केंद्र में। अब बात आती है कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां बेटा, जैसे आपने 7वीं अनुसूची मैंने अभी बताई थी आपको कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां थी। एक संघीय सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरी थी स्टेट लिस्ट और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं आते हैं, इनके अलावा कोई अन्य विषय होता है, वो आपका रेजिडुअल लिस्ट के अंतर्गत आता है और उस पर जो शक्ति होती है वो कहलाती है रेजिडुअल पावर या फिर अवशिष्ट शक्ति। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने कहां से ली है बेटा? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट, जर्मनी। जर्मनी का जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का वीमर संविधान है, उससे हमने क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। जैसे आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल जो हैं इमरजेंसी के समय सस्पेंड कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं। क्लियर है आपको? तो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जर्मनी से लिया है, जबकि इमरजेंसी प्रोविजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो वो हमने 1935 के एक्ट से लिए थे। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो स्रोत थे उसको हमने 2 भागों में बांटा था, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। और इंटरनल सोर्स के अंतर्गत हमने 1935 का एक्ट लिया था। उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स जो थे उसमें हमने अलग अलग देशों के संविधान को देखा था, जिनमें हमने ब्रिटेन देखा, यूएसए देखा, यूएसएसआर देखा, कनाडा है, आयरलैंड है, रशिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं इस तरीके से सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।